नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं कृषि फार्मर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रबी वर्ष 2022-23 के लिए उपार्जन हेतु क्या क्या संशोधन किए गए हैं। इसमें हम जानेंगे कि पंजीयन व्यवस्था में क्या संशोधन किए गए हैं, उपार्जन प्रक्रिया में क्या संशोधन किए गए हैं और उपार्जित फसल के भुगतान की व्यवस्था में भी क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। मध्य प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल 2022-23 को राज्य के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार मध्य प्रदेश के जो किसान रबी सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, मसूर एवं गेहूं बेचना चाहते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान पंजीयन की प्रक्रिया को 5 फरवरी 2022 से शुरू किया जा रहा है। राज्य के जो इच्छुक किसान सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं, तो उन्हें मध्य प्रदेश ई उपार्जन 2022-23 ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण कराना होगा। मध्य प्रदेश ई उपार्जन रबी वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन एवं उपार्जन प्रक्रिया में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का कहना है कि किसानों की सुविधा के लिए ये बदलाव किए गए हैं। इनमें भुगतान की प्रक्रिया को भी बदल दिया गया है। संशोधित प्रक्रिया में किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे और किसानों को पंजीयन केंद्रों में लाइन लगाकर पंजीयन कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसलिए किसान भाई इस जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि रबी वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं उपार्जन हेतु उपार्जन केंद्र पर फसल लाने के लिए तारीख का निर्धारण भी स्वयं किसानों के द्वारा ही किया जाएगा। आइए सर्वप्रथम जानते हैं पंजीयन व्यवस्था में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। पंजीयन कराने के लिए किसान भाइयों के लिए 2 सुविधाएं हैं, एक निःशुल्क और एक पेड। निःशुल्क व्यवस्था में स्वयं के मोबाइल अथवा कंप्यूटर से पंजीयन हेतु निर्धारित लिंक पर जाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। या ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर जाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं। आप जनपद पंचायत कार्य क्षेत्रों में स्थापित सुविधा केंद्र पर भी पंजीकरण करा सकते हैं। तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर भी पंजीकरण की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ पूर्व वर्षों की भांति सहकारी समिति, SHG, FPO, FPC द्वारा संचालित पंजीकरण केंद्र पर भी किसानों को पंजीकरण कराने की सुविधा निःशुल्क में दी जा रही है। आइए अब बात करते हैं सशुल्क व्यवस्था की, जिसमें आपको पंजीकरण कराने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर किसान भाई स्वयं से पंजीकरण करने में असमर्थ हैं या उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो वे कॉमन सर्विस सेंटर या कियोस्क पर जाकर अपना फसल का पंजीकरण करा सकते हैं या लोक सेवा केंद्र पर जाकर फसल का पंजीकरण करा सकते हैं और निजी व्यक्ति द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी जाकर आप फसल का पंजीकरण करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं उपार्जित प्रक्रिया में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। उपार्जन प्रक्रिया में संशोधन पूर्व प्रक्रिया में किसान को फसल बेचने के लिए SMS प्राप्त होता था। SMS से प्राप्त तिथि पर किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर अपनी फसल बेच सकता है। SMS प्राप्ति की प्रक्रिया में कई बार किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई बार मोबाइल पर SMS ही प्राप्त नहीं होता या देरी से प्राप्त होता था। ऐसे में किसान फसल बेचने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस पुरानी व्यवस्था को अब सरकार द्वारा बदल दिया गया है। परिवर्तित व्यवस्था में उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए SMS प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। परिवर्तित व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल के नजदीक के उपार्जन केंद्र पर तिथि और टाइम स्लॉट का चयन स्वयं कर सकेंगे। उपार्जन केंद्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन निर्धारित तारीख के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केंद्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। आइए अब जानते हैं उपार्जित फसल के भुगतान की व्यवस्था में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। उपार्जित फसल के भुगतान की व्यवस्था में पहले किसान को उपार्जित फसल का भुगतान उनके द्वारा पंजीयन के समय दिए गए बैंक खाते में प्राप्त होता था। ऐसे में यह देखने में आया है कि किसान द्वारा बैंक खाता नंबर या IFSC कोड को दर्ज कराते समय त्रुटि के कारण कई किसानों के भुगतान असफल होते रहे हैं या कहीं भुगतान में काफी समय लग जाता है। ऐसे में किसानों के मन में भुगतान को लेकर असमंजस रहता है और भुगतान प्राप्त करने के लिए किसानों को कई बार लंबा इंतजार तक करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के किसानों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और राज्य के कुछ किसान पंजीकरण नहीं कर पा रहे थे और उन्हें समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर अपनी फसल बेचनी पड़ती थी।
जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ। किसान की सुविधा के लिए भुगतान की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। नवीन व्यवस्था में पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड प्रविष्ट कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन तभी किया जा सकता है जब भूमि अभिलेख में दर्ज नाम, खाता और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से हो जाए। भू अभिलेख एवं आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति पाए जाने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से किया जाएगा। उक्त पंजीयन सत्यापन के बाद ही मान्य होगा। अब किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नंबर से लिंक खाते में सीधे प्राप्त हो सकेगा। इससे बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की त्रुटि से भुगतान में होने वाली असुविधा समाप्त हो जाएगी। नवीन पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। आइए अब जानते हैं कि हम फसल पंजीयन कब से शुरू कर सकते हैं और कुछ विशेष जानकारी। योजना का नाम है MP उपार्जन 2022-23। उद्देश्य है किसान का फसल पंजीयन कराना। इसके द्वारा शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और राज्य के सभी किसान भाई इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल लॉन्च तिथि 5 फरवरी 2022 है, यानी 5 फरवरी 2022 से हम फसल पंजीकरण कर सकेंगे। फसल पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2022 रहेगी। गेहूं, चना, मसूर, सरसों की खरीदी शुरू होने की दिनांक 25 मार्च 2022 है। गेहूं, चना, मसूर, सरसों खरीदी की अंतिम दिनांक 15 मई 2022 रहेगी। उपार्जन केंद्र, तिथि और टाइम स्लॉट का चयन संभवतः 7 मार्च 2022 से किया जा सकेगा। आप पंजीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट mpe-uparjan.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। किसान भाई चाहें तो घर पर बैठे ई-प्रोक्योरमेंट मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।